एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, वक्त हो चला है 3 बजे की। 3 बड़ी खबरों का आपको बता दें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में वुडबर्न ब्लॉक से ट्रॉमा केयर सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चोट लगने पर टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि घाव गहरा है, हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी करते हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है इस पर कि मैं यहाँ डॉक्टरों के व्यक्तिगत सत्यापन के लिए आया हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सब कुछ नियंत्रण में है, सीएम को बेहतरीन चिकित्सा मिल रही है, इसके साथ ही स्थिति नियंत्रण में भी है। जिसके बाद पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी को चोट लगने पर बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है सबको ध्यान रखना चाहिए और किस आयु में आपको जिम और मेडिटेशन करना चाहिए, इसका भी सबको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए क्या कुछ कहा है। जो फोटो देखा है काफ़ी इट इज़ डिस्टर्बिंग, इट्स अ वेरी डीप वुंड। और अच्छी बात यह है कि एक देखने लायक बात ऐसा होता है कि घर पे भी हम कई बार देखते हैं कि लोग टॉयलेट में इधर उधर गिर जाते हैं। ऐसा हमारे फैमिली में भी हुए हैं कुछ दिन पहले ही। तो मूल विषय ये था कि कहीं उनको सर में कोई चोट ना लगे, और जब वो गिरी थी क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था, उसके कारण तो नहीं हुआ था, ये एक बात थी। लेकिन वो लग रहा है कि रिपोर्ट जो है वो अच्छा आया है, ऐसा लग रहा है। तो हम जब बहुत नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी सब चारों तरफ से देख रहा हूँ, अब वो बोल भी नहीं सकते। अब ये हम चाहेंगे, सब लोग मिलकर ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर जाए। फाइटर है बहुत जल्दी। सर, मुख्यमंत्री को कल चोट लगी है, क्या बोलेंगे सर ममता बनर्जी को? ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। पिछले बार वो इनकैश किए थे इस चोट को लेकर, इस बार क्या लगता है? वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका पैर फूटने की वजह से वोट का इशू बना लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। I came for a personal verification with the doctors. They have assured me everything is under control. Honorable CM is getting the best of medical treatment. Situation is under control. देखिए, इसके साथ ही नजर डालते हैं दूसरी खबर पर। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। बता दें नेता शशि पांजा ने सीएए के कार्यान्वयन पर टीएमसी ने कहा है कि सीएए और नागरिकता वाली बात पश्चिम बंगाल में काम नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में रहने वाला हर कोई नागरिक उनके पास चुनाव से पहले भारत की समस्याओं का समाधान नहीं है, इसलिए वे सीएए के साथ खेल रहे हैं। केरल ने हमारा समर्थन किया है क्योंकि वे भी समझते हैं कि उनके राज्य में रहने वाला हर कोई इस देश का नागरिक है। वहीं सीएए पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि भाजपा की सोच प्रक्रिया सिर्फ सत्ता हासिल करने तक नहीं है, हमारे संविधान की मूल नीति धर्म के ऊपर है। इसके साथ ही हम सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं, सीएए हमारे संविधान की मूल अवधारणा का उल्लंघन करता है, यह भाजपा की तुष्टीकरण की नीति भी है। वहीं सीएए पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वे यानी कि विपक्ष देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इन शरणार्थियों लोगों के ने 1947 में विभाजन की मांग नहीं की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले लोगों ने विभाजन की मांग की थी। इन देशों में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और इसीलिए उन्हें यहां आना पड़ा। पहले ये अखंड भारत था जो अलग अलग देशों में विभाजित था। हमारे देश को यह समझने की जरूरत है। इसके साथ ही आगे और क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है।
अभी अन्नामलाई बड़े विस्तार से बता रहे थे। मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था और इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना जो देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। हमेशा बीजेपी को भरपूर प्यार दिया है।